हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। ठीक है बच्चों, आप लोग का इस समय हिंदी का क्रेश कोर्स चल रहा है। ठीक है, हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का इस समय हिंदी का क्रेश कोर्स चल रहा है बच्चों। और हमने आपसे वादा किया है कि हम आपके हिंदी में बच्चों बोर्ड एग्जाम 2021 में बहुत ही अच्छे नंबर लाने में आपकी हम सहायता करेंगे बच्चों। तो हम पूरा आपका कंप्लीट कोर्स इस क्रेश कोर्स के माध्यम से करा रहे हैं बच्चों। तो हर रोज रात में 9 बजे आपकी ये क्लास होती है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आया कीजिए, बच्चों को जोड़ा कीजिए ताकि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। वादा करता हूँ बेटा, एक नंबर भी आपको कम नहीं पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा भी चीज़ आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। कोई भी चीज़ आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, इतनी अच्छी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। आपने इसके पहले छंद का क्लास लिया है, यदि आपने नहीं लिया है तो बच्चों वो ले लीजिएगा, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अलंकार का क्लास ले लीजिएगा, 2 नंबर पक्का हो जाएगा बच्चों। और हमने हिंदी गद्य का विकास और हिंदी काव्य का विकास दोनों पढ़ा रखा है 5-5 नंबर का बच्चों। तो आप लोग का 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों, आज यदि आप रस कंप्लीट करते हो तो टोटल 16 नंबर का अब तक मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। एक एक नंबर काउंट करा दूंगा बेटा, पढ़ाने के बाद एक एक नंबर बता दूंगा कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनेगा बेटा। एक एक नंबर की मैं आप लोग का हिसाब करवा दूंगा और आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, एक भी नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मैं कटने नहीं दूंगा। सो बच्चों, वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। ठीक है, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है बच्चों। वीडियो के अंत तक आप लोग बिल्कुल गर्दा गर्दा मचा दोगे। ठीक है बेटा, ठंडी का मौसम है, गर्दा गर्दा मचा दोगे तो ठंडी में भी गर्मी हो जाएगा बच्चों। और वही चाहिए बच्चों, वही चाहिए कि ठंडी में भी गर्मी हो जाए। जुनून ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि घर वाले आके पीठ थपथपाएं कि मेरा लड़का पढ़ रहा है। आपके जो बच्चों पेरेंट्स हैं उनको गर्व हो कहने में कि हमारा लड़का है यह। ऐसा काम कीजिए बच्चों कि आपके पेरेंट्स को गर्व हो कहने में कि ये मेरा लड़का है, ये मेरा लड़का है। ऐसा काम कीजिए बेटा। और ऐसा काम सिर्फ आप क्या कर सकते हो बेटा, प्रेजेंट टाइम में देखिए, जब जिसकी जरूरत होती है उसी टाइम वो काम करना चाहिए बेटा। ठीक है, अभी आपको जरूरत पढ़ने की है क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम सर पे है बेटा। अभी आपको जरूरत पढ़ने की है, बोर्ड एग्जाम आपका क्या है बच्चों, सर पे है। तो आप इस माध्यम से अपने पेरेंट्स का बच्चों क्या कर सकते हैं, सिर ऊंचा कर सकते हैं। अच्छे नंबर लाके टॉप करके बेटा, आप टॉप करके अच्छे नंबर लाके आप अपने पेरेंट्स का सिर ऊंचा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। तो आइए, आज का जो क्लास है इम्पोर्टेंट है बच्चों, रस का क्लास होगा। तो आज हम रस को बिल्कुल घोल के पी जाएंगे बच्चों। ठीक है, रस को घोल के पी जाएंगे ताकि हमेशा का बच्चों क्या हो जाए बच्चों, ठीक है, सबरीन। ठीक है, चलिए, हमेशा का आप लोग को क्या हो जाए बच्चों, हमेशा का आप लोग का रस का जो झंझट है वो खत्म हो जाए बेटा। ठीक है, तो रस को आज आप लोग घोल के पीने के लिए तैयार हो। ठीक है, घोल के पीने के लिए सभी लोग तैयार हो बेटा। रस की शुरुआत धुआंधार होनी चाहिए क्योंकि आज मैं इतने अच्छे एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ, इतने अच्छे एग्जाम्पल्स कि आपको मजा आ जाएगा बेटा। क्लास में आप कहोगे यस सर, मजा के साथ साथ बेटा आपको नंबर भी तो मिलेगा, नंबर भी तो मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए, हम क्या करेंगे बच्चों, स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे। ठीक है, सबरिन शेख जी जी, चलिए, थैंक यू नाम बताने के लिए। अब क्या बता रहा हूं बच्चों कि आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। समझिएगा बच्चों, काव्य जो हम काव्य की रचना करते हैं बच्चों, उसमें क्या है, रस का बहुत ही मतलब होता है। तो जो आचार्य लोग थे बच्चों, हेलो राम प्रकाश जी, हेलो, जो आचार्य लोग थे बच्चों वो क्या करते थे बच्चों, ठीक है, रस को काव्य की आत्मा कहते थे। रस को काव्य की आत्मा कहे हैं। कविता पढ़ने या नाटक देखने में पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है, आप कभी कविता पढ़ते हो बेटा या फिर कोई नाटक देखते हो, टीवी पे बैठ के मूवी ही देखते हैं बेटा हम, ठीक है, या फिर किसी कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमें क्या होता है बच्चों, ठीक है, जो हमें क्या होता है बच्चों, आनंद प्राप्त होता है देखने के बाद। हमारे अंदर क्या प्राप्त होता है बच्चों, एक आनंद प्राप्त होता है। उसी आनंद को, ठीक है बच्चों, उसी आनंद को हम रस कहते हैं। वही आनंद जो प्राप्त होता है रस कहलाता है। क्लियर है बच्चों, किसी काव्य को, ठीक है, क्या होता है बच्चों,
किसी कविता को पढ़ने, नाटक को देखने या फिर किसी मूवी को देखने या फिर किसी कहानी को पढ़ने में बच्चों जो हमें आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद ही आप लोग का रस कहलाता है। ठीक है बेटा, वह आनंद ही आप लोग का रस कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा, समझ गए आनंद किसे, रस किसे कहते हैं? रस के 4 अंग माने गए हैं बच्चों, और यह चीज आप लोग को नाम याद होने चाहिए चारों। अस्थाई भाव, विभाव, ठीक है। हेलो सरोज जी, हेलो। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है बेटा, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 4 अंग माने गए हैं बच्चों, कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्लियर है बच्चों? अब अस्थाई भाव किसे कहते हैं ये समझेंगे, अस्थाई भाव किसे कहते हैं ये समझेंगे। अब देखो बेटा, अस्थाई भाव क्या होता है? सहृदय के हृदय में, ठीक है, सहृदय के, हेलो सरोज, हेलो, ठीक है, सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है बेटा, जो भाव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, सहृदय बच्चों जो नाटक को पढ़ रहा है व्यक्ति उसके हृदय में, या फिर जो मूवी को देख रहा है, या फिर बच्चों, ठीक है, या फिर किसी नाटक को देख रहा है उस व्यक्ति के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है बच्चों, ठीक है, उस समय जो भाव उत्पन्न होगा अस्थाई रूप से विद्यमान रहेगा, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? अस्थाई भाव कहते हैं। उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। यही भाव रसत्व को प्राप्त होता है, रसत्व को प्राप्त, यही रसत्व को प्राप्त होता है। क्लियर है बेटा? चलिए, भारतीय प्राचीन आचार्यों ने अस्थाई भाव 9 माने हैं। जो प्राचीन भारतीय लोग थे, आचार्य थे बच्चों, उन्होंने कितना माना था बच्चों? 9 माना था। रस को कितना माना था बच्चों? 9 माना था। उन्हीं के आधार पर रस 9 माने जाते हैं। पहला बच्चों, ठीक है, श्रृंगार रस जिसका अस्थाई भाव रति होता है। दूसरा हास्य रस, ठीक है, जिसका अस्थाई भाव हास होता है। तीसरा है करुण रस जिसका अस्थाई भाव शोक होता है। रौद्र रस बच्चों इसका अस्थाई भाव क्रोध। वीर रस इसका अस्थाई भाव क्या होता है बच्चों? उत्साह। उसी तरह से भयानक रस अस्थाई भाव भय। विभत्स रस अस्थाई भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस अस्थाई भाव विस्मय। शांत रस अस्थाई भाव निर्वेद। ठीक है बच्चों, अब बाद में वात्सल्य नाम का 10वां रस भी स्वीकार किया गया। बाद में कहा गया कि वात्सल्य नाम का 10वां रस भी है बच्चों। इसका अस्थाई भाव रति ही है। जो रति श्रृंगार का अस्थाई भाव रति है बेटा, तो वात्सल्य का अस्थाई भाव भी रति है। जब रति बालक के प्रति होती है, अर्थात बच्चों किसी माता को अपने जब पुत्र से प्रेम होता है, ऐसा प्रेम बच्चों जो पुत्र का प्रेम हो, ठीक है, और जब भगवान की प्रति होती है और वही प्रेम भगवान के प्रति हो जाए, तो वहां पे भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। किस रस की बच्चों? भक्ति रस की। ठीक है, यहाँ पे वात्सल्य आप लोग का होगा, वो रस कैसा होगा बच्चों? वात्सल्य रस होगा। क्लियर है बेटा? विभाव समझते हैं, विभाव किसे कहते हैं? जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है। यस सर, आप बहुत, ठीक है, वेलकम डियर, वेलकम। ठीक है, अब क्या बता रहा हूँ बच्चों कि जिसके कारण से हृदय को रस प्राप्त होता है बच्चों, वह विभव कहलाता है, विभाव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विभाव, अर्थात अस्थाई भाव का कारण विभाव है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है बेटा, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो आइए समझते हैं आलंबन विभाव किसे कहते हैं और उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। थोड़ा सा रुक जाइएगा, बेस बता रहा हूँ, भागिएगा मत बेटा। बेस बता ले रहा हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग को मैं ये चीज पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी 5 मिनट में, 4 से 5 मिनट में आप लोग का बेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे बच्चों कहाँ पे? इसके प्रकार पे और अच्छी तरीके से समझेंगे। आइए देखते हैं, आलंबन विभाव वह कारण है जिस पर भाव अवलंबित होता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति आदि अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके। कैसा हुआ हिंदी का पेपर आपका? ठीक है, सबरीन कैसा हुआ आपका हिंदी का पेपर, थोड़ा बताइएगा। उसे आलंबन कहते हैं बच्चों, और जिस व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं।
पुत्र रोहितासव की मृत्यु पर विलाप करती हुई शव्य आश्रय है और रोहितासव आलंबन है। यहाँ पे शोक अस्थाई भाव होता है बेटा, ठीक है। उद्दीपन देखें बेटा, उद्दीपन जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे भय अस्थाई भाव को उद्दीप्त करने के लिए सिंह का गर्जन, उसका खुला मुख, जंगल की भयानकता, ये सभी उद्दीपन है बेटा, ठीक है। ये सभी उद्दीपन है, ठीक है। ये सभी उद्दीपन विभाव है। क्लियर है बेटा। चलिए अनुभाव को देखते हैं। अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का हो जाना। जब आपके सामने अचानक भय उत्पन्न हो जाता है बच्चों, तो आप क्या हो जाते हो? हक्का बक्का हो जाते हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कांपने लगते हो, पसीने से तर तर हो जाते हो। ठीक है बेटा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी भावोद्रेक को केवल, ठीक है, भावोद्रेक को केवल क्या किया जा सकता है बच्चों? भौतिक परिस्थिति के कारण यदि वे चेष्टाएं दिखलाई पड़ती है तो उन्हें अनुभाव नहीं कहेंगे। जैसे कि जाड़े के कारण कांपना। अब बच्चों जाड़े के कारण कांप रहे हो, ठंडी का मौसम तो है ही, तो यहाँ पे थोड़े अनुभाव होगा। जब किसी कारण से, ठीक है, आप कांपने लगो, जैसे गर्मी से पसीना ना, यहाँ पे थोड़े होगा, ठंडी और गर्मी से। ठीक है बेटा। जब किसी कारण से आप कांपते हो तो वहां पे होता है। क्लियर है। चलिए आगे देखें बच्चों, संचारी भाव। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? संचारी भाव। संचारी भाव में देखिएगा, आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते हैं, जबकि अस्थाई भाव अंत तक बने रहते हैं। प्रत्येक रस का अस्थाई भाव तो निश्चित है, पर एक संचारी अनेक रसों में हो सकता है। जैसे शंका श्रृंगार में भी हो सकती है। श्रृंगार रस में भी तो शंका हो सकती है बेटा। प्रेमी प्रेमिका के बीच शंका उत्पन्न होता है, ठीक है। भयानक में भी अस्थाई भाव भी दूसरे रस में संचारी भाव हो सकते हैं। जैसे हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य श्रृंगार रस में संचारी भाव बन जाता है। संचार को व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया। अब आइए आगे देखते हैं बच्चों। और पहला प्रकार श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को बच्चों रसों का राजा भी कहते हैं, रस राज कहते हैं। श्रृंगार रस को रस राज भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं बच्चों? रस राज भी कहते हैं। रसों का राजा अर्थात बच्चों श्रृंगार रस, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? रसराज भी कहते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। जब विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से, सुनिएगा ध्यान से, ये आप लोग को याद होने चाहिए। हर एक डिफिनेशन में उठा के आप चेप सकते हैं बेटा। क्या चेप सकते हैं? जब विभाव अनुभाव और व्याभिचारी के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित हो अर्थात जागृत हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। बेटा डिफिनेशन एक ही याद करो, सब हो जाएंगे। एग्जाम्पल अलग अलग याद करना। देखो कैसे, यदि यहीं पे हास्य रस पूछता तो क्या कहते? जब विवाह अनुभाव और व्याभिचारी के संयोग से, ठीक है। हेलो खूबी सिंह जी, हेलो, ठीक है। क्या कह रहे हैं बेटा? जब विवाह अनुभाव और व्याभिचारी के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव, ठीक है। तो यहीं पे यदि बच्चों हास्य होता तो कहते हास्य नामक अस्थाई भाव। यदि बच्चों करुण होता तो कहते शोक नामक अस्थाई भाव। यहीं पे चेंज कर देते और बाकी आप यहाँ पे नाम चेंज कर देते, हो जाता आपका टोटली। क्लियर है बेटा? कोई भी आ जाए आपके एग्जाम में, कोई भी रस आ जाए, एक डिफिनेशन याद करो बच्चों। यहाँ पे क्या करो, उसका स्थायी भाव चेंज करो, नाम चेंज करो, आपकी डिफिनेशन तैयार। आपकी डिफिनेशन तैयार। क्लियर है बेटा? समझ गए कैसे डिफिनेशन लिखेंगे? क्या करेंगे? बोलेंगे सबसे पहले, जब विवाह अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रति नामक, यहीं पे क्या होता? हास्य होता, करुण होता, तो उनका नाम लिख देते। रति नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित हो तो उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। समझ गए बेटा? समझ गए सभी लोग? चलिए आगे देखते हैं।
श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों संयोग श्रृंगार। क्या होता है बच्चों? संयोग श्रृंगार। और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में बच्चों प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिका के बिछुड़न का वर्णन होता है। जहाँ पे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के संपर्क में संयोग हो बच्चों, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? संयोग श्रृंगार। यदि जहाँ पे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बिछुड़ जाए बच्चों, उन्हें कहते हैं वियोग श्रृंगार। कहते हैं ना बच्चों, वियोग हो गया है, अर्थात बच्चों प्रेमी प्रेमिका बिछड़ गए हैं, ठीक है। आइए संयोग श्रृंगार को समझते हैं बच्चों। संयोग श्रृंगार को, संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका का परस्पर मिलन होता है। नायक नायिका बच्चों, आज के बच्चे नायक नायिका कहाँ हिंदी में समझते हैं? आजकल के बच्चों को तो हीरो हीरोइन समझ में आता है, क्योंकि इसी का इंग्लिश वर्जन है बेटा। नायक को हीरो कहते हैं अंग्रेजी में, नायिका को हीरोइन कहते हैं, और हिंदी में इनको नायक नायिका कहते हैं, ठीक है। प्रेमी प्रेमिका आप कह सकते हो यहाँ पे। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका का परस्पर मिलन होता है। दोनों के द्वारा किए गए क्रियाकलापों को, उनके दुखद अनुभूतियों को संयोग श्रृंगार के अंतर्गत माना गया है। ठीक है बेटा, समझ गए? समझ गए बच्चों? संयोग श्रृंगार में क्या होता है? नायक नायिका के परस्पर मिलन होता है, और उन दोनों के क्रियाकलापों से जो उनके सुख की अनुभूति होती है, यही संयोग श्रृंगार कहलाता है। यही संयोग श्रृंगार कहलाता है बच्चों। क्लियर हो गया? संयोग श्रृंगार के उदाहरण, बहुत ही मस्त उदाहरण लेके आया हूँ बच्चों आपके लिए। सभी लोग जुड़े रहिएगा और उदाहरण अच्छी तरीके से समझिएगा। वे थे नैनों के क्या इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। हाय सरोज जी। अब बेटा आप लोग क्लास पे ध्यान दो, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, बहुत मजा आएगा तुम्हें। हुए थे नैनों के क्या इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। ठीक है बेटा, क्या बोला? हुए थे नैनों के क्या इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। समझ गए बच्चों? इस पंक्ति में बच्चों आपके लिए देखिए मैं बता रहा हूँ, इस पंक्ति में बच्चों नायक नायिका के संयोग मिलने के कारण दोनों की आंखों में, जब ये संयोगवश मिल गए बच्चों, नायक नायिका किसी संयोगवश मिल गए, तो दोनों की आंखों में जो बातचीत हुई, आंखों ही आंखों में, आपने गाना भी सुना है बच्चों, आंखों ही आंखों में, ठीक है, बातें चार हो जाने दो, ठीक है, सुना है ना? तो आंखों ही आंखों में जो बातचीत हुई, उससे अश्रु की धारा निकली। यह संयोग श्रृंगार की प्रबल अनुभूति कराता है। ठीक है, एक बार इस एग्जाम्पल को फिर से समझ लेना बेटा। क्या कह रहा था? हुए थे नैनों के क्या इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। ठीक है बेटा, गुड इवनिंग हिमांशी जोशी जी, गुड इवनिंग। हुए थे नैनों के क्या इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। क्लियर है बच्चों? प्रेमी प्रेमिका अचानक, ठीक है बच्चों, दो प्रेमी प्रेमिका अचानक बच्चों, जो नायक नायिका होते हैं, संयोगवश एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो वहां पे बच्चों संयोग वश आ जाते हैं, तो वहीं पे कह रहे हैं बच्चों, हुए थे नैनों के क्या इशारे, मतलब उनके नैनों ही से, आंखों से ही बच्चों इशारे हो गए। इधर से इन्होंने इशारा इशारा किया, उधर से उन्होंने इशारा किया, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। जो अश्कों के फवारे उनके बीच चले बच्चे, वह क्या बात थी। ठीक है बच्चों, आई थिंक कि आप लोगों को संयोग श्रृंगार समझ में आया होगा बेटा, संयोग श्रृंगार समझ में आया होगा। ठीक है, अब वियोग श्रृंगार को देखेंगे बच्चों। किसको देखेंगे? वियोग श्रृंगार को देखेंगे। ठीक है, सभी लोग एक बार वियोग श्रृंगार की डिफिनेशन यहाँ पढ़ लीजिए, अभी मैं बताता हूँ।
पढ़ लिए बेटा? वियोग श्रृंगार की डिफिनेशन सारे लोग पढ़ लिए। देखिए, वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी माना गया है। ठीक है, हिंदी का पेपर बहुत अच्छा था सर। ओ चलो बेटा, अच्छा होना ही चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करते हो सभी लोग, और अच्छा होना चाहिए आप लोग का पेपर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी माना गया है। वियोग श्रृंगार की अवस्था वहां होती है जहां नायक नायिका पति पत्नी का वियोग होता है। वह कितनी दुख की बात है बेटा। नायक नायिका जब बिछड़ेंगे तो वहां वियोगे ना होगा। क्या होगा बेटा? वियोगे ना होगा। सिंपल सा समझो, वियोग ना होगा बेटा। उन दोनों के बीच विरह वेदना न उत्पन्न होगी, इसीलिए इसको वियोग श्रृंगार कहते हैं बच्चों। दोनों मिलने के लिए व्याकुल होते हैं। अर्थात बच्चों, जब दो प्रेमी प्रेमिका को अलग कर दिया जाता है तो वो तड़पने लगते हैं, तो वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। यह विरह इतना तीव्र होती है कि सब कुछ जलाकर भस्म करने को सदैव तत्पर होते हैं, आतुर होते हैं। अर्थात बच्चों, जहाँ पे प्रेम की भावना होती है, आपने देखा होगा मूवीज में, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, या बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा कि क्या होता है बेटा, क्या होता है कि वियोग जब होता है, जब हीरो हीरोइन को अलग कर दिया जाता है बच्चों, तो उनको एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। जब हीरो हीरोइन को अलग कर दिया जाएगा बेटा, समझ रहे होगा बेटवा? सभी लोग समझ रहे हो? समझ रहे हो ना चेला मैं क्या बता रहा हूँ? समझ तो रहे हो, बस बोल नहीं रहे हो। ठीक है, चलो वियोग श्रृंगार में बता रहा हूँ बेटा। जब हीरो हीरोइन को क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग कर देते हैं, नायक नायिका को या फिर किसी पत्नी पति पत्नी को, तो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं बेटा। यह विरह इतना तेज होती है, यह जो दुख होता है उनके बीच वियोग का बच्चों, इतना तेज होता है कि सब कुछ जलाकर भस्म करने को सदैव आतुर होते हैं। अर्थात बच्चों, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भस्म करके वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मिल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? उन्हें किसी की परवाह नहीं होती है। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार समझ गए होगे बेटा, आई थिंक कि आप लोग। ठीक है, माना गया है कि जिस प्रकार सोना आग में तप कर निकलता है, प्रेम भी विरहाग्नि में तप कर शुद्ध रूप में प्रकट होती है। सही बात है बेटा, आपने सुना होगा। ठीक है, क्या सुना है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुया पंडित भयानक होय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुया पंडित भयानक होय। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो सुत पंडित होय। अर्थात बच्चों, आपने क्या कहा कि पोथी पढ़ पढ़ के जग मर गया, लेकिन पंडित कोई नहीं हुआ। लेकिन ढाई आकर यदि प्रेम का पढ़ लिए बच्चों, तो पंडित हो गए। समझ गए? तो यहाँ पे क्या कहा हूं बेटा कि माना गया है कि जिस प्रकार सोना आग में तप कर निखर जाता है, उसी प्रकार बच्चों विरह में तप कर प्रेम भी आपका शुद्ध हो जाता है। ठीक है, प्रेम में बच्चों क्या होती है, विरह वेदना होती है। विरह में आप तप के प्रेम को शुद्ध कर देते हैं बेटा। क्लियर हो गया? समझ गए बेटा? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वियोग श्रृंगार के उदाहरण। जल में सतदल तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम न तरसते। जल में सतदल तुल्य तरस सरसते, तुम घर रहते हम न तरसते। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी आओ हो बनवासी। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी यशोधरा का विरह वर्णन से लिया गया है बच्चों। इसमें नायिका अपने स्वामी के विरह अवस्था में पति के लौट आने की आशा करती है। दिन रात दोनों नेत्रों से अश्रु की वर्षा करती है और उनके आगमन की प्रतीक्षा करती है। यह नायिका द्वारा अपने नायक की प्रतीक्षा में प्रेम की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करती है। ठीक है बेटा, एक बार एग्जाम्पल को सबसे फिर से समझ लीजिएगा। जल में सतदल तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम न तरसते। अर्थात बच्चों क्या कह रहे हैं कि तुम घर रहते हम न तरसते। ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू डियर, थैंक यू। सभी लोग बने रहिएगा। ठीक है, तुम घर रहो और हम न तरसे, ऐसा हो सकता है? जब हमें आपसे प्रेम है तो आप हमसे बिछड़ोगे तो विरह वेदना तो होगी।
विरह वेदना तो होगी डियर, विरह वेदना तो होगी, दुख तो होगा हमें, तो तुम घर रहते हम न तरसते। फिर से समझे, जल में सतदल तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम न तरसते। देखो दो दो मेघ बरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। क्या बात है बेटा, दो दो मेघ बरस गए, लेकिन अभी तक मेघ मीन्स क्या होता है बच्चों, बादल। दो दो बादल बरस गए बच्चों, लेकिन अभी तक मैं प्यासी की प्यासी हूँ। आओ हो बनवासी, अर्थात हे बनवासी अपने प्रेमी को कह रही है बेटा कि हे बनवासी अब आप चले आइए, हमसे यह विरह वेदना अब सही नहीं जा रही है। हमें जो यह विरह वेदना है बहुत ही तड़पा रही है आपकी बच्चों। ठीक है, उसकी अभी भी क्या है बच्चों, दो दो मेघ बरस गए लेकिन प्यास अभी भी लगी हुई है। ठीक है, क्या है बच्चों, अभी भी प्यास लगी हुई है। ठीक है, हो गया बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ पे समझ गए बच्चों? ठीक है, क्लियरली हो गया बेटा, सभी लोग को समझ में आया है? सभी लोग को समझ में आया बेटा? आई थिंक कि सभी लोग को समझ में आया होगा बेटा। तो चलो आज हम सिर्फ यहीं तक छोड़ते हैं, कल हम एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों। क्या आप लोग अभी पढ़ना चाहते हो बेटा अलंकार? एक और अलंकार पढ़ सकते हो क्या सभी लोग? बोलो जल्दी से तो पढ़ा दें। हाथ रस पढ़ना चाहोगे बेटा तो जल्दी से पढ़ा दें, जल्दी से बोलो। पढ़ना चाहोगे बेटा हाथ रस तो जल्दी से बता दो मुझे, यस सर पढ़ना चाहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा हाथ रस। ओके डियर, हाथ रस भी आप लोग को पढ़ा देता हूँ। ठीक है, हाथ से रस भी आप लोग को मैं पढ़ा देता हूँ बेटा। ठीक है, और ये आप लोग का लास्ट रहेगा आज आप लोग का। ठीक है, हाथ से रस, इसके बाद हम कल जो बचे हुए रस हैं उनको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे बच्चों, बने रहेंगे वीडियो में। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है बच्चों, यह मनोरंजन के उद्देश्य की पूर्ति करता है। अब देखो, जैसे मैंने उसमें डिफिनेशन बताई थी उसी तरह से यहाँ पे भी आप डिफिनेशन लिख सकते हो। क्या लिखोगे, जब हास नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब क्या होती है बच्चों, हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, यह मनोरंजन के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। हास्य रस की, ठीक है, हास्य रस की प्रस्तुति विवाह अनुभाव संचारी तथा अन्य आस्वाद रूप में प्रकट होते हैं। हास्य नायक के भाव भंगी भावों तथा उसके वेशभूषा अथवा परिधानों के माध्यम से भी प्रकट अथवा निष्पत्ति होती है। आपने किसी जोकर को देखा है बेटा? नाटक में आपने जोकर को देखा होगा। या फिर बच्चों सर लाइव क्लास कितने बजे चलती है? बेटा लाइव क्लास आप लोग की रात में 9 बजे हिंदी की, 8:30 बजे इंग्लिश की, दोपहर को 2 बजे आप लोग की एजुकेशन की, शाम को 5 बजे भी क्लास आ रही है। ठीक है बेटा, तो सारी क्लासेज आप लोग की लाइव चल रही है। ठीक है, चलिए क्या बता रहा हूँ बच्चों, आपने जोकर को देखा है? जोकर को देखते ही आपको हंसी आ जाती है बच्चों, उसके परिधानों को देख के, कपड़ों को देख के। आपने कॉमेडियन को मूवी में देखा है, उनको भी देख के हंसी आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, ये चीज समझ गए? ठीक है, आगे देखिए, अब क्या करेंगे, इनके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, बहुत मस्त एग्जाम्पल है बेटा। सभी लोग एक बार एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा जरूर से ना, सभी लोग लिख लीजिएगा और यही एग्जाम में लिखिएगा, एग्जामिनर भी खुश हो जाएंगे, एग्जामिनर भी आपके खुश हो जाएंगे। देखिए, पत्नी खटिया पर पड़ी व्याकुल घर के लोग, पत्नी खटिया पर पड़ी, पत्नी कहाँ पे पड़ी हुई है बच्चों, खटिया पर पड़ी हुई थी। व्याकुल व्याकुल घर के लोग व्याकुलता के कारण समझ ना पाए रोग, व्याकुलता इतनी थी कि वो लोग रोग समझ ही नहीं पाए बच्चों। ठीक है, समझ न पाए रोग तब एक वैद्य बुलाया, समझ न पाए रोग तब एक वैद्य बुलाया, इसको माता निकली है उसने यह समझाया। ठीक है, यह काका कबीराय सुने मेरे भाग्य विधाता, यह काका कबीराय सुने मेरे भाग्य विधाता, हमने समझी थी पत्नी यह तो निकली माता। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से, तब अर्थ समझ में आएगा। पत्नी खटिया पर पड़ी व्याकुल घर के लोग, व्याकुलता के कारण समझ न पाए रोग, समझ न पाए रोग तब एक वैद्य बुलाया, इसको माता निकली है
उसने यह समझाया। यह काका कबीराय सुने, मेरे भाग्य विधाता, हमने समझी थी पत्नी, यह तो निकली माता। समझे बेटा, यह कहाँ की कहानी है, जो एक बहुत ही अच्छे क्या थे बच्चों, कवि थे हाथरस जी। उन्होंने अपनी पत्नी के रोग पर भी हास्य उत्पन्न किया है। उनके कुछ शब्दों के चित्कार के कारण यह हास्य उत्पन्न हुआ है। ठीक है बेटा, क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी पत्नी को क्या कहा। उनकी पत्नी क्या थी बच्चों, खटिया पर पड़ी थी, व्याकुल घर के लोग हो गए। व्याकुलता के कारण वो लोग रोग को समझ ही नहीं पाए। इतने व्याकुल परेशान हो गए कि वो लोग रोग को नहीं समझ ना पाए रोग। तब एक वैद्य बुलाया, तब जाके एक डॉक्टर को बुला लाए बेटा, एक वैद्य को बुला लाए। वैद्य जी ने क्या कहा, इसको माता निकली है। अर्थात बच्चों आपने सुना होगा ना, माता माई, मीनी माता जो होती हैं गाँव में, आपने सुना होगा माता माई जो निकलती हैं। तो वैद्य जी आके बोले कि इसको माता निकली है। क्या निकली है बच्चों, माता निकली है। ठीक है बेटा, जीवन परिचय सारा का सारा पढ़ा दिया है, सारा का सारा आपकी वीडियो जो पड़ी हुई है आपकी। ठीक है, इसको माता निकली है, उसने यह समझाया। डॉक्टर ने कहा कि इसको माता निकली है। अब यह बात कौन सुन गए, जो उनके क्या थे, पति देव थे। उन्होंने क्या कहा, यह काका कबीराय सुने, मेरे भाग्य विधाता। जब वो सुने तो वो क्या बोले, हम समझे थे पत्नी, हमने समझी थी पत्नी, यह तो निकली माता। अर्थात बच्चों जब वो डॉक्टर बोले कि माता जी निकली हैं, तो वह कहे बच्चों कि हम तो समझे थे पत्नी, यह तो निकली माता। ठीक है यार, था तो बच्चों उन्होंने इस शब्दों से व्यंग उत्पन्न वहां पे कर दिया। ठीक है बेटा, समझ गए, समझ गए। देखो एक और है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेके आया हूँ। सारे एग्जाम्पल आप लोग के लिए एक अनूठे लेके आया हूँ बच्चों। एक बार एग्जाम्पल को सभी लोग पढ़ो ध्यान से, सभी लोग पढ़ो बेटा ध्यान से। एग्जाम्पल बहुत ही मस्त मस्त एग्जाम्पल हैं। पढ़ लिए बेटा, सुनो। बियसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मनुषी महाभर जानी, पुनि पुनि मोही देखात कुहारू, चाहत उड़ावन फुंक उपहारू। क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। बियसी लखन बोले बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभर ज्ञानी, यानी पुनि पुनि मोहि देखा कुहारू, चाहत उड़ावन फुंकी मारू। प्रस्तुत पंक्ति में रामचरितमानस के सीता स्वयंवर प्रसंग से लिया गया है। इसमें लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है, जो बेहद ही हास्यास्पद है। लक्ष्मण किस प्रकार परशुराम के क्रोध को भड़का रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे। इसमें वहां दरबार के सभी लोग हास्य रस का आनंद ले रहे थे। यह प्रसंग आज भी लोगों के मन में हास्य उत्पन्न करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों आज के क्लास में सिर्फ इतना ही रखेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम आप लोग से मिलेंगे कल के क्लास में बच्चों। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा बच्चों जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा बेटा सभी लोग। और वीडियो को जाने से पहले यदि आपको पसंद आई हो बेटा, आपको आज का क्लास क्लास यदि पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करके जाइएगा। नहीं पसंद में आया होगा बच्चों तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं तो हमें पता है बच्चों कि हम अच्छा पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, यदि आप लोग को ठीक है, मैं आप लोग को यदि मेहनत करता हूँ तो अच्छा पढ़ाता हूँ। यदि आप लोग को जो चीजें समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। यदि फिर भी आपको बेटा बुरा लगा हो, इस वीडियो को न समझ में आए, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। यदि अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग से एक चीज कहना चाहूंगा बच्चों कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और उन दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना जिनको सच में इसकी आवश्यकता है बच्चों, सच में इसकी आवश्यकता है, उनके यहाँ तक शेयर कर दीजिएगा। और कल के क्लास में सभी लोग आएंगे बच्चों, कल के क्लास में सभी लोग क्या करेंगे बच्चों, आएंगे और क्या करेंगे बच्चों, बाकी बचे हुए को, ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, बाकी बचे हुए जो आपके रस हैं उनको हम कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही तक। किसी का यदि कोई डाउट है तो कमेंट कर देना बेटा। ठीक है, कमेंट कर देना, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक चीज मैं आप लोग को कह दूं बेटा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खाते पीते रहिएगा और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा बेटा, क्योंकि इस दुनिया में पेरेंट्स से बढ़ के कोई नहीं होता है। और ये मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ, पेरेंट्स का जरूर से ख्याल रखिएगा बेटा। ठीक है, और आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एक अच्छा स्कोर करके लाइए। हमें स्कोर चाहिए आप लोगों से। ठीक है बेटा,
एक अच्छा स्कोर करके आप लोग लाएंगे बेटा, ठीक है। वादा कीजिए कि आप लोग अच्छा नंबर लेके आएंगे। बोर्ड एग्जाम जो आप लोग का 2021 होगा, 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होगा बेटा, इसमें आप लोग एक अच्छा स्कोर करेंगे। आप लोग हमसे वादा कीजिए। क्लियर है बेटा? सभी लोग हमसे वादा कीजिए बेटा कि आप लोग एक अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। अब चलो बेटा, जी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है। बेटा पढ़ाते हो, ठीक, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और सभी लोग जितने लोग जुड़े थे बेटा, क्या करेंगे, नए नए लोगों को कल आप लोग जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो बेटा, सभी लोग को आनंद आए, ठीक है। सभी लोग को आनंद आए पढ़ने में, पढ़ाने में, ठीक है। तो नए नए लोगों को सभी लोग जोड़ने की कोशिश कीजिएगा बेटा, जितना हो सके। आप लोग को किसी का मोबाइल फोन मिलता है बेटा, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। उनसे थोड़ा समय के लिए मांगो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो जाए बेटा, ठीक है। क्या कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। हमारा परिवार एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा और सभी लोग को बहुत मजा आएगा, ठीक है बेटा। तो चलो, तो अब चला जाए बेटा, सभी लोग बोलो चला जाए बेटा, ठीक है। सभी लोग चलना चाहेंगे तो सभी लोग को बेटा गुड नाइट मेरे तरफ से। सभी लोग को गुड नाइट बेटा, ठीक है। आप लोग भी गुड नाइट बोलिए। और चलिए, रात में यदि आप लोग का पढ़ने का मन करे बेटा तो पढ़िए सभी लोग, ठीक है। जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो बेटा गुड नाइट सभी लोग बोलो, चला जाए, गुड नाइट बोलो सभी लोग जल्दी से। हाँ क्या कह रहे हो नाज बेटा, ठीक है, ठीक है। ओ थैंक यू नाज बेटा। अब मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा थक भी गया हूँ, तो आप लोग को जो बचा हुआ है वो मैं कल पढ़ा दूंगा, ठीक है, ठीक है। वो मैं कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं चाहता था कि एक ही वीडियो में खत्म कर दूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं थका हुआ हूँ, तो अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप समझ रहे हो ना, थका हुआ व्यक्ति अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा, और मैं अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ आप लोग को, ठीक है। इसलिए आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक रखेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि मैं मुझे संतुष्टि तब तक नहीं मिलती है जब तक मैं बेस्ट नहीं देता हूँ बेटा, ठीक है। अपना बेस्ट नहीं देता हूँ तब तक संतुष्टि नहीं मिलती है, ठीक है। और क्लास लीजिए सर जी प्लीज। बेटा कल ले लूंगा, ठीक है। बिल्कुल मैं आप लोग का कल क्लास ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे आई थिंक लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हो कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। मैं आप लोग की भावनाओं को समझ रहा हूँ बेटा। तो कल की क्लास में बहुत ही जोश के साथ लूंगा, आप लोग समझ जाइए, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी समझते होगे कि दिन भर क्लास लेने के बाद इंसान ऑफलाइन में फिर ऑनलाइन आके 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ाना थोड़ा सा बेटा मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है, बस इतना समझ लीजिए। आप लोग के प्यार की वजह से सारी चीजें हो जाती हैं। आप लोग का इतना प्यार और सपोर्ट मिलता है कि सारी चीजें हंसी खुशी मैं कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो आप लोग भी समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो आई थिंक कि सभी लोग समझ गए, ठीक है। तो कल की वीडियो मिलते हैं बेटा, सभी लोग को गुड नाइट, ठीक है। टेक केयर, सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे बेटा, बाय बाय।